Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. This is second lecture of sets. But first of all, let me tell you about Alliance Education. Alliance Education is starting online program and online plus classroom program for the preparation of JEE, NEET and NDA. You can register for any of this. एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ. आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल बी प्रोवाइडेड विथ नोट्स एंड वर्कशीट ऑफ रिस्पेक्टिव टॉपिक्स. इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो आपको वीडियो लेक्चर्स देखते वक्त जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा. एट द सेम टाइम चैप्टर के नोट्स भी दिए जाएंगे, देन वर्कशीट भी दी जाएगी. इसके वजह से आपको अलग से कोई बुक्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है. कंप्लीट मटेरियल आपको अलायंस एजुकेशन की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा. देन देयर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज एंड वी विल बी अवेलेबल फॉर ऑनलाइन गाइडेंस एंड डाउट सेशन ऑन वीडियो कॉल एज वेल. एंड वी फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन फॉर द इजी रिमेम्बरेंस ऑफ द स्टूडेंट. एंड इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर वेन डायग्राम से. सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है. वेन डायग्राम इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स जिसमें हम सेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेक्टेंगल और सर्कल के फॉर्म में. एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ. सपोज एक सेट दिया हुआ है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड देयर इज अनदर सेट बी, इसके एलिमेंट है 3 4 5. सो यहाँ पे इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा. इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हम कह सकते हैं इट इज 1 2 3 4 5 जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो हो जाता है यूनिवर्सल सेट. सो इसे अगर हमें वेन डायग्राम के फॉर्म में अरेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. जो यूनिवर्सल सेट है वो हमेशा हम रेक्टेंगल में रखते हैं. रेक्टेंगल क्या बताएगा, यूनिवर्सल सेट. अब इसके अंदर ए और बी दो सबसेट है. सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल यूज करेंगे. सबसेट के लिए क्या यूज करेंगे हम, सर्कल. और यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल. सो यहाँ पे ए और बी सबसेट दिए हुए एंड दोनों में कॉमन एलिमेंट भी गिवन है. सो कॉमन एलिमेंट गिवन है मीन्स दोनों में इंटरसेक्शन है. क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दोनों में इंटरसेक्शन दिया हुआ है. सो this is set A and this is set B and this is universal set. So set A में जो एलिमेंट है it is 1 2 and 3 and B में भी 3 आ रहा है. So common एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ जाएगा. सेट A में आएगा 1 2 और B में आ जाएगा 4 5. So ये हो गया यूनिवर्सल सेट. So सपोज अगर हमारे पास कुछ और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं. सपोज दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट में A B C D E and F एंड देन हमारे पास दिया हुआ है सेट ए जिसमें एलिमेंट है ए बी एंड सेट बी दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है बी सी एंड डी. तब इसका वेन डायग्राम कैसे होना चाहिए. सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो यूनिवर्सल सेट बताएगा. देन हम सबसेट देखेंगे कितने हैं एंड दोनों में कोई इंटरसेक्शन है क्या. तो यहाँ पे हमें दोनों में एक एक इंटरसेक्शन दिख रहा है. सो हम सबसेट बनाते वक्त दोनों में इंटरसेक्शन दिखाएंगे एंड जो कॉमन एलिमेंट है वो आ जाएगा इंटरसेक्शन में. अब सेट ए में जो है वो बचता है फर्स्ट एलिमेंट ए एंड सेट बी में बचते हैं सी और डी. लेकिन यूनिवर्सल सेट में और क्या था, ए बी सी डी आ गया है, ई और एफ बचा हुआ है. तो हम ई और एफ बाहर बना सकते हैं कहीं भी रेक्टेंगल के अंदर. सो इस तरीके से वेन डायग्राम बनाई जाती है. आई होप आपको ये समझ में आया हो. अब हम आगे बढ़ते हैं. ऑपरेशंस ऑन सेट्स. सो फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, दो सेट का जब यूनियन हम लिखते हैं, ये कैपिटल यू जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. इसे अगर हमें रीड करना है तो हम किस तरीके से रीड करते हैं, ए यूनियन बी मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी मीन्स दोनों में आने वाले एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, इट इज 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड सेट बी गिवन है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4. सो अगर हम इन दोनों सेट का यूनियन अगर लेते हैं, यूनियन मीन्स होगा दोनों में आने वाले सभी एलिमेंट्स. सो 1 2
3 जो रिपीटेड एलिमेंट है उन्हें एक ही बार लिखा जाता है। सो ये हो जाएगा यूनियन। तो इसे वेन डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट, देन उसके अंदर ए और बी है एंड दोनों में इंटरसेक्शन हमें गिवन है। सो ए में एलिमेंट थे 1 2 3 और बी में 2 3 4, तो 2 और 3 कॉमन था और इसमें 1 आता है, इसमें 4 है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो हमें क्या लेना था, यूनियन। यूनियन मीन्स और मीन्स सारे एलिमेंट, दोनों सेट में आने वाले सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ सेट। देन हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। सो इसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन को अगर हम रीड करें, सो इंटरसेक्शन मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एज वेल, मीन्स ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम जो इसके पहले हमने देखा था, सेट a में देखा था हमने 1 2 3 है एंड सेट b में हमने लिया था 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे अगर हमें a इंटरसेक्शन b लेना है, a इंटरसेक्शन मीन्स जो ऐसे एलिमेंट जो a में भी हो और b में भी हो। सो a और b में कॉमन एलिमेंट्स है 2 एंड 3, सो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा 2 एंड 3। सो इसे वेन डायग्राम से हम कैसे समझ सकते हैं, दिस इज a, दिस इज b, दोनों की कॉमन एलिमेंट 2 एंड 3 हमने लिख लिए। देन यहाँ पे 1 था एंड यहाँ पे 4। सो इंटरसेक्शन में क्या आता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। सो ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्शन। रिमेंबर, a इंटरसेक्शन b ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ a एंड a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ b। हम देख सकते हैं a इंटरसेक्शन b, ये a का भी सबसेट है एंड b का भी सबसेट होता है। देन नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन्स क्या होता है, सपोज यहाँ पे सेट दिया हुआ है 1 2 एंड 3 4, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है। सो अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं और इंटरसेक्शन इक्विवेलेंट टू 5 आता है, मीन्स नल सेट, कि उसमें ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं है या कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है, तब उस सेट को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। देन डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, इसे इस तरीके से भी लिखते हैं a डिफरेंस b। अब डिफरेंस बताता है एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b, एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, सब कुछ ब्लैक ही है यहाँ पर। a दिया हुआ है 1 2 3 एंड b गिवन है हमें 3 4 5 and we need to find out a difference b. So a difference b means elements of a which are not present in b. So a का ऐसा एलिमेंट जो b में ना हो वो हमें लिखना है। So b में कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 के अलावा ये दो एलिमेंट b में नहीं है, so ये हो जाएगा a difference b. So a difference b मतलब एलिमेंट्स ऑफ a which are not present in b. b में 3 कॉमन था तो हमने कॉमन हटा दिया। सो इसे वेन डायग्राम से हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर सेट A एंड सेट B दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा था 3, सो 1 2 एंड यहाँ पे है 4 5। सो A एंड दिस इज B। सो हम A माइनस B मतलब क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट प्रेजेंट इन B। तो जस्ट ये वाला सेगमेंट आ जाएगा, ये सेगमेंट आ जाएगा एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट प्रेजेंट इन B। सो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a डिफरेंस b इज इक्विवेलेंट टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। हम a में से क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कौन से एलिमेंट हटा रहे हैं, a इंटरसेक्शन b, दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट्री। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इतना सेगमेंट छोड़कर बाकी सब उसके कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा। सो ए का उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, सो हमें यही आंसर मिलता है 1 एंड 2। कॉम्प्लीमेंट्री हम
इसी लेक्चर में आगे जाके और अच्छे से देखेंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप एज अ फॉर्मूला इसे देख सकते हैं। देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज यूनियन ऑफ ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। सो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक सिमेट्रिक डिफरेंस का। सो जैसे कि यहां पर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है एंड इसमें दो सेट गिवन है, दिस इज ए, दिस इज बी। सो ए डिफरेंस बी क्या बता रहा है? ए डिफरेंस बी में आ जाएगा दिस येलो पोर्शन, ये आ जाएगा ए डिफरेंस बी में। एंड बी डिफरेंस ए मीन्स क्या होगा? एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। सो उसमें ये वाले एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। सो सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स दोनों का हमें यूनियन लेना है। सो यूनियन हमें लेना है। सो यूनियन में क्या आ जाएगा? हम इसे लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, दोनों के सभी एलिमेंट्स, जस्ट दोनों का इंटरसेक्शन इसमें नहीं आने वाला है। तो ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। आई होप आपको ये वेन डायग्राम से अच्छे से समझ में आया हो कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स क्या होता है? सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट यहाँ पे गिवन है, 1 2 अप टू 10 तक एलिमेंट्स गिवन है एंड सेट ए में गिवन है 1 3 5 7 एंड 9। सो ए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं हो। सो ए में 1 है तो नहीं आएगा, 2 है क्या? नहीं। 3 है, देन 4, 5 है ए में, देन 6, देन 8। सो ये आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट्री के एलिमेंट्स। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। सो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेट ए इज 1 2 3। सेट ए के एलिमेंट दिए हुए 1 2 3। सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो है 3 एंड 4 एंड इन सेट सी एलिमेंट्स आर 4 5 एंड 6। वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी क्या रहेगा? दोनों का कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है? 4। सो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 4। देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए के साथ इसका यूनियन, इसका और इस दोनों टर्म का यूनियन। यूनियन मीन सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और रिपीटेड एलिमेंट एक बार। सो 1 2 3 4 ये होना चाहिए आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट है ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या दिया हुआ है कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है, देन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी? एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज यहां पे दिया हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी। सो ए अगर हम लेते हैं इट इज 1 2। सो बी क्या होना चाहिए? बी में थोड़े ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3, तभी हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। सो इन दोनों का अगर हम यूनियन ले तो ए यूनियन अगर हम बी लेते हैं, सो ए यूनियन बी क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट एक ही बार आएंगे और सारे एलिमेंट, सो 1 2 3 ही हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ए यूनियन बी किसके बराबर आ रहा है? इट इज इक्विवेलेंट टू बी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट? एक एग्जाम्पल से आपको मैं फिर से बताता हूं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, या फिर ये सेम क्वेश्चन जो है आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहां पर इसका वेन डायग्राम हम बनाते हैं पहले वाले क्वेश्चन का। सो इसमें क्या दिया हुआ था? ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यूनिवर्सल सेट में हम सेट बी बनाएंगे, दिस इज सेट बी। सो सेट बी के अंदर कहा गया है कि ए इज सबसेट। सबसेट मतलब ए के सारे एलिमेंट जो है बी में प्रेजेंट रहेंगे। सो ए कहाँ आना चाहिए? बी में। तो ये रहेगा सबसेट के लिए वेन डायग्राम। सो ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी का यूनियन लेंगे तो बी के इक्विवेलेंट ही आ जाएगा। यूनियन मीन्स दोनों के सारे एलिमेंट्स, तो इट शुड बी इक्विवेलेंट टू बी। तो हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू बी ओनली। देन इसके बाद वाला क्वेश्चन,
इसे भी हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर और एक वेन डायग्राम से। सपोज ए एक एलिमेंट ले लिया हमने, से 1 2, और बी ले लिया 2 3 4। सो सबसे पहले हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी, इट शुड बी 2 ओनली, एंड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए के साथ इसका यूनियन लेना है हमें। सो ए के साथ यूनियन लेना है मतलब सारे एलिमेंट एंड रिपीटेड एलिमेंट एक ही बार। सो इट इज इक्विवेलेंट टू ए ओनली। अब इसे हम डायग्राम से समझते हैं। सो डायग्रामेटिकली अगर हमें देखना है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, एंड ए के साथ इसका यूनियन लेना है, तो ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और इंटरसेक्शन के भी। सो इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इट इज इक्विवेलेंट टू ए ओनली। देन नेक्स्ट है, अब यहां पर दिया हुआ है कि ए और बी आर एनी टू गिवन सेट, देन हमें बताना है वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो मैं कॉम्प्लीमेंट्री की आपको आइडेंटिटी बता देता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री सेपरेट करते हैं तो ये हो जाता है यूनियन, एंड अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट्री है और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री सेपरेट कर रहे हैं तो ये हो जाता है इंटरसेक्शन। तो ये आप वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। सो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाना है एंड बताना है कि ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। सो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट्री। सो यहां पर ए इंटरसेक्शन अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री सेपरेट करें तो क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। देन हम इंटरसेक्शन सेपरेट कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री। देन यहां पर क्या आ रहा है नेक्स्ट, सॉरी इंटरसेक्शन का यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। हमने देखा था यहाँ पर इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री सेपरेट होता है तो यूनियन हो जाएगा। देन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन हो सकता है क्या, यहाँ पर हमने देखा ये यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर सेट ए है। सो ए कॉम्प्लीमेंट्री बाहर का हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट। सो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ये तो ए कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। सो ए और ए कॉम्प्लीमेंट्री में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं रहेगा, दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो फाई के साथ अगर यूनियन लेंगे नल सेट के साथ जिसमें कुछ भी नहीं है तो यही आने वाला है, तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसकी प्रैक्टिस एक बार और करके देखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ए इज गिवन बाय ए एन वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर। सो n3 इंटरसेक्शन n4 क्या होगा, सबसे पहले हम n3 की बात करते हैं। सो n3 में क्या दिखेगा, एन ए किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए एन से, एंड एन क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, और ए की वैल्यू कितनी है 3 है। सो हो जाएगा 3 इंटू 1, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है तो 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। एंड n4 की अगर वैल्यू देखें, सो n4 कैसे मिलेगा, a के जगह हमें 4 लिखना पड़ेगा और n की वैल्यू 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, देन 20 एंड सो ऑन। सो हमें बताना है दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। सो n3 इंटरसेक्शन n4 अगर हमें लेना है, सो दोनों के इंटरसेक्शन अगर देखें तो पहला इंटरसेक्शन में एलिमेंट आ जाएगा 12, दूसरा देखना है तो हमें टेबल देखना पड़ेगा, 15 15 के बाद आएगा 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, और यहाँ पे भी नेक्स्ट एलिमेंट 24 ही रहेगा, तो नेक्स्ट आ रहा है 24। सो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 12 का टेबल जनरेट होगा। सो इसको लिखेंगे हम n12। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, आप इसे नोट करके रखिए, विच इज इम्पोर्टेंट, जो डायरेक्ट आइडेंटिटी के तौर पे भी पूछा जा सकता है। कि अगर हमें गिवन है कि सपोज एन ए इंटरसेक्शन एन बी फाइंड आउट करना है, एन ए इंटरसेक्शन एन बी फाइंड आउट करना है, एंड ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम मतलब दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ए इंटू बी के बराबर रहेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर 3 और 4 एक दूसरे से डिविजिबल नहीं थे, तो डायरेक्ट इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर रहेगा, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, 3 4 जा 12। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एन जो है इट इज गिवन बाय ए एक्स, एंड यहाँ पे क्या कहा गया है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो इसमें ए जैसा का वैसा रहेगा एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें कहा गया है बी एन की वैल्यू एंड सी एन की वैल्यू डी एन के बराबर है, एंड बी एंड सी आर रिलेटिवली प्राइम। बी एन कैसे मिलेगा, इट इज बी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड सी एन किसके बराबर रहेगा, इट इज इक्विवेलेंट टू सी एन वेयर एक्स बिलोंग्स टू सी एक्स, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए कहा है, बट इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, डी एन के बराबर, एंड हमें बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। बट बी एंड सी आर रिलेटिवली प्राइम कहा गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ पे बी एन है इंटरसेक्शन सी एन, एंड बी और सी रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका इंटरसेक्शन किसके बराबर होना चाहिए, बी इंटू सी एन के बराबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी ट्रिक देखी है कि दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। सो बट क्या दिया हुआ है, बी एन इंटरसेक्शन सी एन इज इक्वल टू डी एन, लेकिन आइडियली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, बी एन इंटरसेक्शन सी एन शुड बी इक्वल टू बी सी एन, इट मीन्स डी इक्वल टू बी सी, हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू बी सी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डी इक्वल टू बी सी। तो डायरेक्टली यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आपको वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि a इज गिवन बाय x कॉमा y, या इसे कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। सो y इज गिवन बाय 1 बाय x, एंड सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है y इज गिवन बाय माइनस एक्स। सो सेट a और सेट b में क्या रिलेशन है। ऐसे केस में दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करके देखने की कोशिश कीजिए। जब भी इक्वेशन दिए होते हैं इन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो दोनों इक्वल टू y है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, दोनों y की वैल्यूज है। सो x यहाँ पे चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में, सो इट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। सो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, विच इज इमेजिनरी नंबर। ये क्या दिख रहा है, इमेजिनरी दिख रहा है। सो इमेजिनरी नंबर है, इट मीन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर नहीं आ रहा है मतलब a इंटरसेक्शन b क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 5। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। इमेजिनरी नंबर हमें आंसर में नहीं चलेगा। देन नेक्स्ट, अब इस केस में दिया हुआ है, a में दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू ई पावर एक्स, एंड b इज गिवन एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स। इन बोथ द केसेस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स दिया हुआ है एंड y इज इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया था, इक्वेशन अगर दिया रहे तो हम इन्हें इक्वेट करेंगे। वी कैन राइट ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स, बट यहाँ पर रिमेंबर e की वैल्यू जो होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.71, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.71 वैल्यू होती है। इट इज यूलर्स नंबर, इसलिए उसको e से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब e का पावर हम कुछ भी ले, अगर मिनिमम 1 भी लेते हैं तो ये 2.71 आएगा, एंड e का पावर 2 लेते हैं तो वैल्यू इससे बड़ी आएगी। मीन्स जो भी हम पावर में ले रहे हैं वैल्यू उससे बड़ी होगी, तो e पावर x इक्वल टू एक्स हो सकता है क्या प्रैक्टिकली, इट इज नॉट पॉसिबल। सो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं रहेगा। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए 5।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम होमवर्क में मिला था, मैं इस बार इसको इसे सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। जैसे x दिया हुआ है 4 पावर n माइनस 3n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 4 पावर 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0 होती है। फॉर n इक्वल टू 2, x कितना हो जाएगा, 4 पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 16 माइनस 3 टू ज़ा 6, 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, सो इट इज इक्वल टू 9। देन n की वैल्यू 3 लेने पे हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 4 ज़ा क्यूब माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1, सो यहाँ पर 4 ज़ा क्यूब 64 होगा, 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13, सो यहाँ पे मिलेगा 51। सो 9 के बाद डायरेक्ट पहले 0 आया, देन 9 आया, देन 51 आ रहा है। सो आंसर के नंबर्स के बीच में गैप बढ़ रहा है और ये मल्टीपल ऑफ 9 है। देन हम बात करते हैं y की। y इज गिवन बाय 9 n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 2 3, हम डिफरेंट वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, 9 इंटू 0 0, देन y की वैल्यू 2 पुट करने पे 2 माइनस 1 1, 9 इंटू 1 9, देन y की वैल्यू 3 पुट करने पे, सॉरी n की वैल्यू 3 पुट करने पे 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 9 18। सो यहाँ पे भी 9 का मल्टीपल आ रहा है बट गैप कम है। सो इट मीन्स x और y का हम यूनियन लेंगे तो हमें y के सारे टर्म्स मिलेंगे, क्योंकि ये भी 9 के मल्टीपल है और ये भी 9 के मल्टीपल है, और दोनों के यूनियन में हमें y की पूरी टर्म आएगी, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है और रिपीटेड एक ही बार लिखा जाता है यूनियन में। सो हेंस आंसर शुड बी y। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस, एंड हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। अगर आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो या हमें मेल भी कर सकते हो। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो या जो आपको सजेशंस देने हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।